स्वागत है आप सभी का ट्रैवलिंग ट्यूटर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस 5.1 से 5.3 तक क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं ये उसकी लिस्ट है, जिसमें हम डेफिनेशन, कॉमन डिफरेंस, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, फाइनाइट इनफाइनाइट एपी, nth टर्म और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स देखेंगे, जिसके अंदर 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इंट्रोडक्शन क्या है। एपी के इंट्रोडक्शन के लिए मेरे पास एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। बचपन में जब हम पैटर्न्स सॉल्व करते थे तब हम कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस देखते थे। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते थे इसमें हमें चेक करना होता था कि ये पैटर्न फॉलो क्या कर रहा है, एडिशन फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन या डिविजन। तो एपी के अंदर सिर्फ एडिशन ही फॉलो होगा। इसके अंदर हम कितना ऐड कर रहे हैं, 4। 6 में हमने कितना ऐड किया, 4। 10 में हमने कितना ऐड किया, 4। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ये 2 ब्लैंक्स फिल करने हैं तो आप इसको बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं, राइट। सो ये है एपी का इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हम एक नंबर की सीरीज बनाते हैं, जहाँ हर दूसरा नंबर हमें कैसे मिलता है, प्रीवियस नंबर के अंदर एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिफाइन हम इसे कैसे करेंगे। इसकी डेफिनेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। व्हाट डज दिस मीन? This simply means, suppose we have an AP 5, 10, 15, 20 and dash. Okay? So इसके अंदर जितने भी नंबर हैं उसको हमने कैसे फाइंड आउट किया, प्रीवियस नंबर में एक फिक्स्ड नंबर प्लस करके, राइट। वो फिक्स्ड नंबर हमें कैसे पता चला, हमने सब्ट्रैक्ट करके देख लिया। तो अगर मुझे 10 फाइंड आउट करना है तो मैं 5 में 5 प्लस करके ला सकती हूँ। 15 के लिए मैं 10 में 5 प्लस करके 15 भी ऑब्टेन कर सकती हूँ। सिमिलरली इन ब्लैंक्स को हम 25 और 30 कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रीवियस नंबर में 5 ऐड करके। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन सेज। इट सेज दैट ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर दैट इज 5 हियर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले टर्म में फिक्स नंबर ऐड करके नेक्स्ट टर्म आ जाता है। ठीक है, बट एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। व्हाट डज दिस मीन? एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म का मतलब है जो पहला टर्म है इसके पहले तो कोई भी नंबर नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन है जिसमें हमें इसको ऑब्टेन करने के लिए कुछ ऐड नहीं करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट जो हमारे पढ़ना है वो है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो कॉमन डिफरेंस बहुत सिंपल है। अभी जो हमने पैटर्न देखा था 5, 10 और 15 वाला, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 5। डिफरेंसेस क्या है? 5। तो इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, मतलब वही फिक्स्ड नंबर जिसे ऐड करके हम अपनी एपी फॉर्म कर रहे हैं वो है हमारा कॉमन डिफरेंस। इसको हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, और जो ये हमारा फर्स्ट टर्म है 5, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। स्मॉल ए से फर्स्ट टर्म डिनोट होता है और कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट होता है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और ज़ीरो भी हो सकता है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि क्या कॉमन डिफरेंस ज़ीरो हो सकता है तो हमें बोलना है यस, ज़ीरो हो सकता है। कॉमन डिफरेंस -5 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है। कोई भी एपी अगर आपको बनानी है, कोई भी एपी बनाने के लिए हम इसी जनरल फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई गिव यू अ नंबर, आई से द फर्स्ट टर्म शुड बी 10 एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द टर्म्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन दिस एपी शुड बी 3। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक एपी बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। एपी का जनरल फॉर्म क्या है? सबसे पहले आता है फर्स्ट टर्म, तो हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म। उसके बाद क्या आता है? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस a प्लस टी, यानी कि 10 + 3 दैट इज 13। देन कम्स व्हाट? a + 2d
that is 10 plus 2 into 3, that will give us 16. So next number will be 16. Similarly, next number will be 19, and hence we can form an AP using this general form. So you have to learn this general form, okay? And there is a formula that we will learn in the next slide. That is the formula for nth term of AP, right? So that formula will help us find out any term from an AP. Suppose there is an AP in which there are total 100 number of terms, right? And if I ask you to find out the 73rd term, what will be the 73rd term? Then there is a formula that will help you out with this, okay? So going to the next part, that is finite and infinite AP. फाइनाइट इनफाइनाइट एपी के अंदर क्या डिफरेंस होता है? एक ही डिफरेंस है जिससे हम इन दोनों को समझ भी सकते हैं और डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो उसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे. दैट एग्जांपल इज, सपोज वी हैव टू एपीज. द फर्स्ट एपी इज 10, 20, 30 एंड सो ऑन. द सेकेंड एपी इज 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है? दिस एपी एंड्स हियर. इसके आगे है ही नहीं कोई टर्म, बट इस एपी के अंदर टर्म्स आगे भी हैं, ठीक है? सो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो है 10 और लास्ट टर्म क्या हमें पता है? नहीं पता. इस एपी का फर्स्ट टर्म 10 है और लास्ट टर्म क्या है? 50. तो अब इस नाम से हमें पता चल गया कि फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी क्या होगा. फाइनाइट एपी जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो. इसमें कितने टर्म्स है? टोटल 5, इससे ज़्यादा नहीं है. तो फाइनाइट एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइनाइट होते हैं और इसके अंदर लास्ट टर्म होता है, एक लास्ट टर्म ज़रूर होगा. यहाँ पे क्या है? 50. बट इनफाइनाइट एपी में क्या होता है? इसका कोई भी लास्ट टर्म नहीं होता. वी डोंट नो वेयर दिस एपी विल एंड. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा, सो यू डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट. अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं, तो आप ये भी नहीं बता पाओगे क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है. दिस एपी विल गो ऑन, ओके? सो गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज nth टर्म ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स. जनरल फॉर्म ऑफ एपी में जो मैं फॉर्मूले की बात कर रही थी वो यही फॉर्मूला था, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला. दैट इज वेरी सिंपल. To find any term from an AP, suppose we are given a AP 2, 4, 6, 8 and so on. This is an infinite AP, okay? Suppose we have to find the 17th term. What will be the 17th term here? So the n here is 17. What is the formula for nth term? You have to learn this formula. That is the first term plus n minus 1 into d, right? So if we put the values in this formula, we will get the 17th term. You have to find it out yourself. Next, using this nth term formula, we are going to solve so many questions from your NCERT book. So you need to learn this formula, note it down somewhere, or you can note it down in your NCERT book itself. And then next comes our sum of first n terms. So this formula is also important. Sum of first n terms हम कैसे निकालेंगे? इस एपी को ही कंसिडर करते हैं. इसके अंदर तो ये इनफाइनाइट एपी है, बहुत सारे इसके अंदर टर्म्स हैं. मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि शुरू के 20 टर्म्स लेने हैं, उनका सम निकालना है आपको. तो ये फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा अगर हम 2 + 4 + 6 + 8 + till 20 तक करते रहें, है ना? तो ईजिएस्ट वे क्या है इसका? सबसे ईजिएस्ट वे है कि हम अपना फॉर्मूला लगा दें, है ना? 20 टर्म्स का सम हम कैसे निकालेंगे? आई टेल यू. 20 क्या है? n है. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट शुड बी 20/2 and under bracket 2 into a. What is a here? A is the first term always, ठीक है? So 2 into 2 plus n minus 1 means what? 20 minus 1, that is 19 into d. What is d here? D is the common difference, that is 2. So 19 into 2. Here we get 10, 4 plus 38, that will give us 42 into 10 and the answer is 420, right? So this is how we find out sum of first n terms. First n terms का हमें सम निकालना, ओके? सो सम के लिए हमारे पास टोटल 2 फॉर्मूलाज होते हैं.
लेट अस नो अबाउट द सेकेंड फॉर्मूला नाउ। ये एस एन का फर्स्ट फॉर्मूला था और ये एस एन का सेकेंड फॉर्मूला है, ठीक है। nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप उसे नोट कर लें, बिकॉज देर आर ओनली दीज 3 फॉर्मूलाज दैट विल हेल्प यू आउट विद द एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। जब हम अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे तो हमें इन्हीं 3 फॉर्मूला को यूज़ करना है, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्मूला हमने देख लिया था। इसमें क्या होता है, इसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं होता, ठीक है। हमें क्या गिवन होता है, फर्स्ट टर्म गिवन होता है, डी हम फाइंड आउट कर लेते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स बता देता है कि हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। इस फॉर्मूला में क्या होता है, जो फॉर्मूला नंबर 2 है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ए दैट इज द फर्स्ट टर्म इज गिवन, ए एन दैट इज द लास्ट टर्म, ठीक है। ए एन को हम एल से भी डिनोट करते हैं। तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन है, हमसे पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स, इतने नंबर ऑफ टर्म्स का आपको सम निकालना है, तो विल पुट दिस फॉर्मूला एंड दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मूला, राइट। बिकॉज कुछ करना ही नहीं है, हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करना है एंड बाई 2 से उसे मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस यूजिंग दीज 3 फॉर्मूलाज ओनली। और अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट इट डाउन, नहीं कर रहे हैं तो बुक में नोट कर लीजिए, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। Okay, coming to the next part, we are going to solve only 2 questions in this video, and for rest of the NCERT exercise, I request you to please watch the next video because we will solve each and every question. जितने भी questions हैं NCERT में, we are going to solve it. And for the NCERT examples, if you find any example confusing or any example that you want to solve but you are not getting it through the book, you can always come to us at our Telegram channel and tell us your problem. Right, we'll definitely help you out with this. Either we'll make a separate video for that or we'll interact you directly. So let's solve this. We have to find out the 10th term, right? So when it says 10th term or 9th term or 7th term, we know one thing for sure, that our n is given. What is n here? It is 10. Now nth टर्म का हमें फॉर्मूला लगाना है, राइट। एंड आई टोल्ड यू टू नोट डाउन द फॉर्मूला। व्हाट वाज द फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 d, एंड दिस इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। a is what? The first term. What is the first term? 7. So we are going to put 7 here. n is given, that is 10 minus 1. And what is d? d is the common difference. So d here is what? 3. So here comes 3. This becomes 7 plus 9 into 3, that is 7 plus 27, and our answer is 34. What does this 34 mean? This 34 simply means कि अगर आप इस AP को आगे एक्सटेंड करते हैं तो जो 10th नंबर की टर्म होगी, बिकॉज हमने 10th नंबर ही फाइंड आउट किया है, 10th टर्म, सो जो 10th टर्म होगा वो 34 ही होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द एपी। इस एपी का हमें सम निकालना है, बट द प्रॉब्लम हियर इज कोई भी एपी दिख नहीं रही है, राइट। सो लेट अस डू दैट। आई एम इरेजिंग दिस क्योंकि स्पेस कम है, सो विल नीड दिस। आपने अगर इसे नोट नहीं किया था तो यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड डू इट, और यू कैन सॉल्व इट योर सेल्फ। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पुट किया है मैंने, बिकॉज वी जस्ट वॉन्टेड टू नो if we can put the formula according to the question or not, right? So going to the next part, that is find the sum of the AP. AP का sum निकालना है। First term is given, difference is given, number of terms is given. What are the 2 formulas of AP that I told you to learn? Let us revise it. Here, 2 formulas of AP. This is the first formula, this is the second formula. और second formula हम तभी use करेंगे जब last term हमें given हो। प्लीज कीप दिस इन माइंड कि जब तक लास्ट टर्म नहीं दिया वी आर नॉट गोइंग टू पुट दिस, ठीक है। क्योंकि अगर आप लास्ट टर्म के बिना ये फॉर्मूला पुट भी कर रहे हो ना, तो अल्टीमेटली आप इसी फॉर्मूले पे आ जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये फॉर्मूला हमेशा तभी पुट करना है जब हमारे पास ए एन गिवन हो, ओके। अदरवाइज वी आर गोइंग टू पुट दिस फॉर्मूला ओनली। लेट अस गो टू द क्वेश्चन पार्ट। सो हियर कम्स द क्वेश्चन। सो सम ऑफ एपी वी हैव टू फाइंड आउट हियर, and the first term is given, d is given, and number of terms is given. Do you see anywhere written the last term? No, we don't. So the formula we are going to put here is, I'll be writing the solution here because space come in each. So the SN formula is n by 2 2a plus n minus 1 d, right?
So if we see, we are given the n, that is 11 here. We are given a, that is 5 here. We are given d, that is 6 here. Do we need something else? No, we don't need anything. हम इससे ही इसको सॉल्व करके इसका सम निकाल सकते हैं. So let us do n by 2 is what? 11 by 2. 11 by 2. Then 2a. 2a means what? 2 into a. A क्या given है? 5. Right? So this becomes 2 into 5 plus 11 minus 1. What is d here? D is 6. Right? So this becomes 11 by 2. 10 plus 60. That is 11 upon 2 into 70. This becomes 35 when the answer comes 385. This is the answer. What does 385 means? It means that if we add the terms from the first term till the 11th term, the sum will come 385 of this particular AP, where A is 5, D is 6. Right? So the video ends here. And you have to remember these two formulas for solving the NCERT questions in the next part. And one more thing I want to add, if you find my teaching difficult, you just have to tell me in the comment section, or you can come and talk to me directly via our Telegram channel, right? And one more thing, one formula is missing here. That formula was for AN. How do we find out AN? So AN, to find out the nth term, we simply put a plus n minus 1 d, right? So using these three formulas, we are going to solve each and every question from your NCERT book. And know one thing, you can always ask me to solve the examples from your NCERT book, because most of your exams will have the example question, right? So you need to solve each and every question from your NCERT. And before going to any other private book, I suggest you to always first solve your NCERT books 2 or 3 times, because this is what helped me gain 98 marks in my mathematics exam, in my 10th board exam, right? So you have to completely rely on NCERT book. After you think you have completed the questions from NCERT, you have done every exercise, every particular question, then you can always move to private books. Any book, whatever your teacher prefers, whatever you prefer. So please connect to us via our Telegram channel. Subscribe if you are new here. And please let us know if you find difficulty in any other subject except for maths and science. We're going to help you with each and every problem. So let us meet in the next video. Jai Shri Ram.